और पता है आपको, राधा रानी सिर्फ ठाकुर की बांसुरी पर ही दीवानी थी, सिर्फ बांसुरी। हम एक चरित्र आपको सुनाते हैं। ब्रजवासियों का 100 वर्ष का वियोग हुआ। ठाकुर जी 100 वर्ष तक नहीं मिले वृंदावन वालों से, न राधा रानी से। जब से वृंदावन छोड़कर मथुरा गए, द्वारका के राजा बने, 100 साल तक मिले नहीं। 100 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में मिले। कैसे रही होगी गोपियां? गोपियां और राधा रानी तो दिन रात गोविंद की याद में जी। नित्य मथुरा की गली में गोपियां बैठ जाएं, आज हमारे मोहन आएंगे। शाम तक देखें, शाम हो जाए, अंधेरा मचने लगे, तब तक उसी तरफ टकटकी, अब आ रहे होंगे। रात हो जाए, घर वापस आवे, सब अनमनी होकर के बैठ जाएं। घर के लोग पूछें क्या कन्हैया आए क्या? आज नहीं आए, कल आएंगे। कल फिर गोपियां जावे और जाकर के फिर गोपियां गोविंद की याद में बैठे। ऐसे 100 वर्ष कब बीत गए, कब 100 साल निकल गए, पता नहीं लगा। भगवान लौट कर नहीं आए, भगवान ने लौट कर खबर नहीं ली। गोपियों पर क्या बीती ये तो गोपियां जानती। हमने सुना कि जब राधा रानी जी को शरीर त्यागना था, गोविंद में समाना था, तो राधा रानी जी द्वारका गई। तो भगवान द्वारका के बाहर राधा जी बैठ गई। और जब बैठी, हमने कहा था आज की कथा बहुत अद्भुत है, बाहर जाकर के बैठ गई। और जब जाकर के बैठी तो ठाकुर जी सबसे लुकते छिपते पहुंच गए। राधे तुम कब आई हो? हंस पड़े भगवान। कब आई राधे? राधा रानी जो नैन नीचे किए, कुछ बोल नहीं रही। धीरे से कहा, कैसे हो कृष्ण? ठाकुर जी को धक्का लग गया। राधिके, मैं तुम्हारे लिए कृष्ण थोड़ी हूं, मैं तो तुम्हारे लिए वही कान्हा हूं। राधा जी की आंखों में आंसू आए। नहीं, अब तुम कान्हा नहीं रहे, अब तुम कृष्ण हो गए। अगर तुम हमारे कान्हा होते तो सुदामा को तुम्हारे घर तुम्हारे पास नहीं आना पड़ता, तुम सुदामा के पास जाते। अब तुम कृष्ण हो गए। अब तो तुम्हारे गले में कभी हमारी बनाई हुई बनमाला हुआ करती थी। हम सब सखियां मिलकर के आपके लिए बनमाला बनाते थे। हमारी चुनरी फट जाती थी, कई बार शरीर में रूला लग जाते थे। शाम को मां डांटती थी, क्या हो गया, ये चुनरी कहां से फाड़ कर आई, ये अंग में क्या हो गया। लेकिन बनमाला बना करके जब तुम्हारे गले में डालते थे वो कन्हैया, और जब तुम ठहठा करके हंस देते थे, हमें लोक और परलोक दोनों मिल जाते थे कान्हा। लेकिन अब तुम कान्हा, अब तुम कृष्ण हो गए। अब तो तुम्हारे गले में बड़ी बड़ी महंगी मालाएं पड़ रही हैं। अब कहां तुम्हें याद आएगी हमारी? हम गोपियों की कहां याद आएगी? आप तो द्वारका के राजा बन गए, द्वारकाधीश बन गए। अब तो तुम्हारी 16,108 रानियां हैं। अब तो आप बड़े वैभवशाली हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आपके पास आकर के प्रार्थना करते, वंदना करते हैं। अब तुम साधारण थोड़ी बच्चे कन्हैया। भगवान आज कुछ नहीं बोल रहे, चुप हैं आज। ठाकुर एक बात बोलूं? हाँ, अब बस मैं अंतिम बार तुमसे मिल लिया। श्री राधा जी बोली, कन्हैया आज के बाद अब दोबारा कभी मिलन नहीं होगा। भगवान की आंख भर आई। अब पूरी श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी पहली बार हुए, पहली बार। कहां जा रहे ये तो पता नहीं, पर जा रहे हैं। तुम्हें तो सब पता है। भगवान बोले, देखो कुछ मांगो तुम हमसे, आज तुम कुछ मांगो।
श्री राधा जी बोली, क्या नहीं पाया हमने? हमने आज तक प्रेम कुछ पाने के लिए नहीं, सब कुछ अर्पण करने के लिए किया। याद रखना ठाकुर, भले ही तुम्हारे 16,108 विवाह हो गए, जगन्नाथ का एक मंदिर छोड़ करके विश्व में कहीं पर अगर तुम्हारी बात होगी तो वहां तुम्हारी राधा की जरूर चर्चा आएगी। वहां ये तुम्हारी राधा जरूर होगी। हमने तो सब कुछ पा लिया, अब कुछ नहीं पाना है, कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, कुछ मांगो ना राधे। एक बात बोलूं कन्हैया, क्या तुम्हें कभी वृंदावन की याद नहीं आई? क्या कभी यशोदा मैया की याद नहीं आई? आंखें उसकी पक गई, बाल उसके सफेद हो गए। क्या जवाब दूं मैं रोज? क्या बोलूं मैं मां को रोज? वो रोज पूछती, क्या आज कान्हा आया? क्या कभी तुम्हें कदम का वृक्ष याद नहीं आया? क्या कभी तुम्हें जमुना का किनारा याद नहीं आया मोहन? क्या कभी तुम्हें वो नटखट लीला करना, वो माखन खाना याद नहीं आया? परसों की कई वर्षों में आए ठाकुर, तुम्हारे बिना पूरी गलियां सूनी है, तुम्हारे बिना अंधेरा मचा है। गोपियों का हाल बेहाल है। जो गैया तुम चराने जाते थे, उन गैयों से पूछो, उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया तब से। क्या तुम्हें कभी याद आए हम? ठाकुर कहते हैं हाँ। अरे तुम्हें कहां याद आएंगे, अब तो तुम्हारे बड़े ठाट बाट हो गए, तुम द्वारकाधीश हो गए, 16,108 रानियां हो गई, नौकर हो गए, तुम्हारे नजदीक सेवा करने वाले लाखों लोग हैं। भला कौन ना तुम्हें सेवा करने वाला मिले ठाकुर। लेकिन याद रखना कन्हैया, ब्रज को तुम भूल नहीं पाओगे। ब्रज जैसा प्रेम तुम कहीं नहीं पाओगे। ब्रज जैसी प्रीति तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। जो ब्रज में तुम्हें प्रेम मिला वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा कन्हैया, कहीं नहीं मिलेगा। ठाकुर की आंखें बनाई श्री राधे, हे राधिके, आज तुम हमें रुलाने आई? नहीं नहीं, रुलाने नहीं आए हैं, बस हम तो तुमसे अंतिम बार मिलने आए। आपने कहा कुछ मांगो। ठाकुर मांगू मैं? हाँ हाँ मांगो ना, मांगो। राधा जी ने कहा मैं मांगू। ठाकुर बोले हाँ मांगो ना, मांगो मांगो, बोलो क्या चाहिए। भगवान वृक्ष के नीचे लेटे ही थे और राधा रानी जो सामने खड़ी थी, और राधा रानी जो मानो आज लड़ रही हो अपने प्रेम से। बोले ठाकुर ये बांसुरी लो, एक बार बजा। जब से तुमने वृंदावन छोड़ा तब से नहीं बजाई, अंतिम बार से बजाओ। कुछ नहीं चाहिए, अंतिम बार से बजाओ और कुछ नहीं चाहिए। भगवान की आज आंखें डबडबा गई, हमारे माधव की आज आंखें भर गई। भगवान ने वो मुरली ली और मुरली को बजाया, और जैसे हमारे ठाकुर ने मुरली को बजाया और मधुर तान सुनते सुनते राधा भी बेहवल हो गई और अपने आप को शरीर सहित गोविंद के चरणों में समाहित कर दिया। और हमने सुना है उस दिन के बाद फिर कभी कन्हैया ने मुरली नहीं बजाई। उस दिन के बाद कभी मुरली नहीं बजाई। ये मुरली कोई और नहीं, साक्षात शिव ही मुरली बनकर आए हैं। और हमें तो एक भाव याद आ रहा है, ये तो बड़ी साहब करुण की बड़ी कथा है, इसको कितना बोलूं क्या बोलूं। कई बार बड़ी विचित्रता लगती कथाओं में।